जी अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पीपीएससी आलो। जी आज हमारी प्री पार्टीशन सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियसली हमने कई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। देखें जी, आज हम पढ़ेंगे हाजी शरीयतुल्लाह के बारे में। देखें, नेम क्या था इनका, हाजी शरीयतुल्लाह। पैदा कब हुए? 1781 में। दिस इज योर एमसीक्यू। और 1840 में इनकी क्या है, डेथ है। पैदा कहाँ पे हुए? फरीदपुर में। ठीक है, और इनकी डेथ प्लेस भी कहाँ पे है? फरीदपुर में। फरीदपुर कहाँ पे है? बंगाल में। ठीक है, सो दिस इज योर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और बंगाल आजकल बन गया है बांग्लादेश आफ्टर फॉल ऑफ ढाका। देखिए, स्कूल ऑफ थॉट क्या है? सुन्नी हनफी स्कूल ऑफ थॉट है। मूवमेंट फाउंडिंग इन्होंने कौन सी की? फराइजी मूवमेंट की, जिनके लोगों को फराइज की तरफ वापस लेके आए कि जो अल्लाह की ताला की ज़ात ने आपके ऊपर वाजिब किए हैं, उन फराइज को आप क्या करें? अदा करें। लैंग्वेज क्या था? बंगाली, अरेबिक और पर्शियन। देखिए, बंगाली लैंग्वेज का याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्होंने बंगाल के अंदर काम किया है। नेक्स्ट है जी, अर्ली एजुकेशन ही स्टडीड अंडर लोकल स्कॉलर्स इन बंगाल। ठीक है, लोकल स्कॉलर्स के अंडर। जर्नी टू मक्का, जब मक्का गए तो 18 साल की उम्र में थे और तकरीबन 20 साल तक कहाँ पे रहे ये? मक्का में रहे। इस्लामिक जो ट्रेनिंग थी इन्होंने कहाँ से हासिल की? इस्लामिक लॉ और थियोलॉजी को इन्होंने पढ़ा शेख ताहिर अल सुंबल मक्की के जरिए से। ठीक है, जो इनके क्या थे? टीचर थे। टाइटल क्या है? हाजी। हाजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें हज किया, पिलग्रिमेज किया। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नेम के मीनिंग क्या है? फ्रॉम फ्राइजी मूवमेंट जो सी है। फ्राइज के क्या मतलब है? ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज इन इस्लाम। तो आप क्या करें कि इस्लाम की जो ड्यूटीज हैं उनको फॉलो करें। मेन गोल क्या था? टू स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेंस ऑफ बेसिक इस्लामिक ऑब्लिगेशंस। ठीक है, ऑब्लिगेशन फ्राइजी मूवमेंट से ही जाहिर है। एक एमसीक्यू आता है, फ्राइजी मूवमेंट किन्होंने लॉन्च की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने की। नाम ही हाजी है तो काम क्या किया? फ्राइजी मूवमेंट। देखें, फोकस एरियाज कौन से थे? बिदत के खिलाफ थे और ज़कात और नमाज और फास्टिंग को इन्होंने क्या किया? प्रमोट किया। देखिए, जो इस्लाम की बेसिक टीचिंग्स हैं उनको इन्होंने प्रमोट किया। इन्होंने अपोज किसको किया? ये सबसे इंपॉर्टेंट है जी, हिंदू कस्टम्स को, जो कि बंगाल के अंदर बंगाली मुसलमानों के अंदर पाए जा रहे थे। और दूसरा, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड टैक्सेस, जो कि वो ड्रैकोनियल टैक्सेस लगाए गए थे बंगाल के अंदर, उनको अपोज किया। और रीजन किनका था इनका? ईस्ट बंगाल के अंदर ये ज्यादा थे एक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है जी, आगे इन्होंने क्या किया? सबसे पहले जो इनका इंपॉर्टेंट काम है, अपोज मिक्सिंग ऑफ इस्लामिक बिलीव्स विद हिंदू रिचुअल्स। तो इस्लामिक बिलीव्स को हिंदू रिचुअल्स जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते जा रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई कि ये मिक्स ना होने पाए। और नेक्स्ट क्या किया इन्होंने? ब्रिटिश लॉज को अपोज किया। उनका जो रेवेन्यू सिस्टम था, जो कि टारगेट करता था मुस्लिम पीजेंट्स को, उनके हक में आवाज़ बुलंद की। और लैंड लॉर्ड का सिस्टम, जो ज़मींदारी सिस्टम था, उनको इन्होंने अपोज किया, क्योंकि हिंदू जो उनसे थे वो लैंड लॉर्ड थे और मुसलमानों को सप्रेस किया करते थे। इस्लामिक रिवाइवलिज्म की कैसे बात करते हैं? ये कुरान और सुन्ना की तरफ वापस लेके आते हैं। और पीजेंट्स को इन्होंने मेन इंपॉर्टेंटली सपोर्ट किया। सो ये टू सपोर्ट द पुअर मुस्लिम पीजेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। नेक्स्ट क्या हुआ जी, कि इनके जो बेटे थे उनको कहते हैं दूदू मियाँ, जिन्होंने इसको फॉरवर्ड किया और इनकी मूवमेंट को, फ्राइजी मूवमेंट को आगे लेके चले। और बंगाल के अंदर क्या है जी इनका इम्पैक्ट? इसने स्पार्क किया इस्लामिक अवेकनिंग को और इन्फ्लुएंस ऑन द लेटर मूवमेंट्स आप पढ़ सकते हैं, जैसे इंस्पायर्ड अर्ली कॉलोनियल एंड इस्लामिक रिफॉर्म मूवमेंट इन बंगाल। सो मेन इनका काम कहाँ पे है? बंगाल में। आई होप सो आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। एंड प्लीज शेयर दिस वाइटल कंटेंट विद एवरीवन। थैंक यू।